छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नगर भवन समेत जिले भर के अन्य 3 स्थानों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आम नागरिकों की सुनी गई समस्या, कई मामलों का हुआ निष्पादन, कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पहुंचे गिरिडीह, भाजपाइयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। नया परिसदन भवन में किया प्रेस वार्ता, मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर दिया अपनी प्रतिक्रिया। हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड और पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर किया विरोध प्रदर्शन। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुरू हुआ एनसीसी क्लास। 22 झारखंड बटालियन हजारीबाग के नए हवलदार ने छात्रों को ड्रिल व आर्मी प्रवेश का दिया प्रशिक्षण। पूर्व सीएम व भाजपा नेता अर्जुन मुंडा गिरिडीह पहुंचे, जहां नया परिसदन भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने झारखंड कैबिनेट के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कभी कार्यकर्ता नहीं रहे, नेता के पुत्र थे, नेता बन गए, इसलिए उन्हें यह नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए। वह भी एक मंत्री के तौर पर उनसे पूछना चाहिए कि मंत्री के पद पर शपथ लेते समय उन्होंने गोपनीयता की क्या शपथ ली थी। संविधान देश के हर नागरिक के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और वह सभी संप्रदाय के ऊपर है। वहीं बंगाल में गवर्नमेंट फेल है, इसलिए इस तरीके की घटना हो रही है, पलायन हो रहा है, लोग दहशत में डरे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर और फेल हो गया है बंगाल में। वही राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि राज्य में हर दिन हत्याएं हो रही है और माफियाओं का राज कायम है। इधर अर्जुन मुंडा के स्वागत में पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जयप्रकाश वर्मा, संजीत सिंह पप्पू, भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश, संगीता सेठ समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह आना हुआ है और गिरिडीह आने के क्रम में यहाँ रास्ते में कई कार्यकर्ताओं से संवाद और मिलने का मौका मिला। वहीं यहाँ गिरिडीह हमारे सभी वरीय और श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता है, आपने मिल रहा हो, बहुत प्रसन्नता हो रही है। कार्यकर्ता का यही सबसे बड़ी ताकत और खूबी होती है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से संगठन को जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं मजबूती के लिए काम करते हैं। और आज पुराने लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ पर सब सक्रिय हैं, संगठन के कार्य में लगे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक और वैचारिक ताकत है। कल के जेएमएम के अधिवेशन पर क्या बोलेंगे? भाजपा का आपकी पार्टी का ही आरोप ये रहा कोशिश की भाई परिवारवाद को जगह मिला है, पूरा खुद अध्यक्ष सीएम बन गए हैं, खुद अध्यक्ष सीएम बन गए हैं। भाजपा का ये आरोप है, जेएमएम का भी आरोप आ गया है सामने। भाजपा जो है सो पता नहीं पा रही है जेएमएम के अधिवेशन को लेकर। देखिए, किसी संगठन के अधिवेशन पर मुझे कुछ नहीं, उनके पार्टी का मामला है, वो अपने अधिवेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, इस राज्य में
जनता ने जेएमएम और कांग्रेस को चुना, उसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यदि जनता ने चुना है तो जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो आपने वादा किया है उस वादा को आप पूरा कैसे कर रहे हैं ये बताइए, और वादा को पूरा करिए। आज जो सरकारें चुनती है जनता, तो सबसे बड़ी आशा ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, विवाद कम होना चाहिए, डिस्प्यूट कम हो, क्राइम कम हो, कन्विक्शन ज़्यादा हो, और जो क्राइम होता है वो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। गलत धंधे में जो लिप्त है उसका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। एक दूसरा ये है कि आम नागरिकों में खास करके महिलाओं के बारे में जो कि मैया योजना का सरकार बनते ही राशि अब कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन लोगों के लिए उन्होंने वादा किया। अब जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, जनता के बीच में किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना है। जनता को यह आकलन करना है कि जनता धोखा खा रही है या नहीं खा रही है, और जनता यदि धोखा खा रही है तो जनता की बातों को आप मीडिया वाले इस रूप में देखते हैं, उसको जनता को बताइए। और फिजूल हसन जी के द्वारा बयान दिया गया था कि सीरियत उनके लिए आगे संविधान बाद में है। इस सीरियत जो है उसको वो पहले सीरियत जो है उसको पहले मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। इस पे आप लोगों ने 19 तारीख को कहा है कि प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि वो एज ए कार्यकर्ता तो शुरू नहीं किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। गिरिडीह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मोदी सरकार के हालिया क्रूर कदम नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन केंद्र सरकार के आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष दिया गया। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि यह मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है, यह कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा राज्य प्रायोजित अपराध है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने जैसा है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी का हथियार बना लिया है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारे अंदर वह खून है जिस खून ने देश को आज़ादी दिलाई। हम माफी वीरों का गुरूर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सचिव नरेश वर्मा ने कहा कि यह सब मामला मूल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी देश में आर्थिक मुद्दों पर और अन्य मुद्दों पर पोल खोलते हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने और हमारे नेता को डराने जो कोशिश की जा रही है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस देश के विचारधारा है, उस विचारधारा को तोड़ने मरोड़ने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। इस मौके पर मुख्य रूप से ऋषिकेश मिश्रा, लड्डू खान, परेशनाथ मित्र, निजाम अंसारी, कृष्ण सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यश सिन्हा, सरफराज अंसारी, योगेंद्र मेहता, इतवार वर्मा, वाहिद अंसारी समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। हैं कि जिस ढंग से राहुल जी और सोनिया जी पर और वरिष्ठ कांग्रेस पर जो आज चार्जशीट दाखिल किया है, असल बात ये है कि अभी राहुल जी ने एक बड़ा मुद्दा सदन में उठाया था और कहा है कि देश में इकोनॉमिक सुनामी की तरह धाराशायी होगा, सुनामी की तरह गिरेगा, क्योंकि इस देश का ध्यान को हटाना है
और इन्होंने ट्रंप को जो अपना गले लगा के कहते थे मेरे मित्र है, इससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता, जिनका चुनाव प्रचार में लगे थे, और उनको वो जब आज भारत पर टैरिफ लगा दिया तो इनको बोलने के लिए कोई जगह नहीं। और इसका इतना बड़ा असर होने जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। तो ये असल देश के यानी जो असली मुद्दा को छुपाना रहता है तो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि देश उसकी ओर देखना शुरू कर दे। आप ये सोच लीजिए कि कई दिनों तक राहुल जी को, सोनिया जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने बैठा कर पूछा, अगर गड़बड़ी थी तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कर लेते, अन्य नेताओं को किया है आपने, ये तो किसने रोका था। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं कोई मामला नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस जो लगातार इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, देश को बताने का काम कर रही है कि ये निकम्मी सरकार है, इसे नहीं चल सकता है, देश के भला नहीं हो सकता है। इस बात की तकलीफ है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, इसलिए ये चाहते हैं कि इनको दबावें किसी तरह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, लगातार अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले कई सालों से नेशनल हेराल्ड मामले पर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी मीडिया के एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ हैं, उसी एक स्तंभ को लगातार टारगेट किया जाना और हमारे नेता राहुल जी, सोनिया गांधी जी को पिछले कई वर्षों से जब मर्जी हो तब, जब इनको किसी बड़े मुद्दे से ध्यान हटाना होता है देश का, ये उस मामले को सामने खड़ा करते हैं और पूछताछ करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। और देश की नज़रों में सिर्फ हमारे नेताओं की इमेज खराब करना आज एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो या और कोई मुद्दा हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने फिर इस मुद्दे को लाकर खड़ा किया है और जबरन चार्जशीट दाखिल करने का काम इन लोगों ने किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग लगातार लोकतंत्र की हत्या करने को प्रयासरत हैं और हम भी कांग्रेसी हैं, हम लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है, तो हम जब तक इनके गुरूर को तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये पूरे देश भर में आज ईडी और सीबीआई के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये मोदी की तानाशाही नहीं रुकेगी तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404
94970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीतार प्रखंड सभागार में बुधवार को 3 बजे तक मुख्यमंत्री सारथी योजना विषय पर बीडीओ मनोज कुमार मरांडी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक SGRS संस्था रांची के सरवर आलम ने उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सहिया एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को मुख्यमंत्री सारथी योजना कौशल विकास प्रशिक्षण विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कहा कि गांव समाज में बेरोजगार युवक एवं युवतियों को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत विभिन्न टेंटों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में अपने गांव समाज में इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवतियों और युवक एवं अभिभावकों को इसकी जानकारी देकर उन्हें प्रेरित के योजना से जुड़े ताकि वह योजना का लाभ उठा सके और आत्मनिर्भर बन सके। मौके पर प्रखंड कर्मी पीयूष प्रकाश, बाल विकास से मनोज कुमार एवं अन्य कर्मी मौजूद थे। तीसरी में विगत 7 दिनों से नीलम कुमारी एवं दासू मुर्मू के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे किसान जनता पार्टी के सदस्यों ने बुधवार को भी किसी अधिकारी कर्मचारी को तीसरी ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं दिया। किसान जनता पार्टी के जिला महासचिव भागीरथ राय ने कहा कि रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने के लिए तीसरी अंचल अधिकारी ने 2 बार शुल्क जमा कर लिया, पर रजिस्टर 2 का सत्यापन नहीं किया गया। 14 महीने से गरीब आदिवासी मूल निवासी रैयत किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पर तीसरी अंचल अधिकारी को कोई परवाह नहीं है। जबकि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जमुआ, बगोदर और गांडे अंचल में दनादन रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया जा रहा है। किसानों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तब तक किसी भी अधिकारी कर्मी को तीसरी ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी सजा भुगतना पड़े। हम किसान भुगतने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में मुंशी मुर्मू, बैजू मुर्मू, जोशिल मरांडी, मदन तूरी, खुशबू देवी, मोहन बेसरा, दशमी देवी, जितन बेसरा, दहनी देवी, फालू राय, जतीशा मरांडी, सुनीता किस्कू, मनुवेल हासदा, गीता देवी, सुशीला किस्कू सहित 100 से अधिक किसान मौजूद थे। 7 दिन पर मिलते आलेया हकीकत मान जुदी नवा गलत गिखा ताले सेंट्रल जेल रे बोलो लगे दिया किसान जनता पार्टी रे आले हक अधिकार लगी आले मिटे राजनीति टू लगी मिटे कटी मना टुकड़ा कागज लगी 7 दिन खन धरना ले दुरुब कना और नुकु तो नवा ब्लॉक रे जितना भी स्टाफ ना हुआ नुकु तो मनवा कना को से जानवर कना को मिटे हुदिस रे कमी कना मिटे रेंगे रेंगे हड़ कटी कटी गिदर फिदर ले काते नोडे धरना को दुरुब कना को हकीकत लगी और नुकु ठे मिटे सोच बा मन दाड़े कना की बोले नवा धरती रे जतो तो मनवा कना मनवा अंदर रे ची सोच होना चाहिए कि मिमी मनवा तकलीफ तो इना गिमना कि मिटे आको जमीन जाएगा बांग तको का अंकुरे गिदर बिदर आगे दिन चेक को नाम नवा सोच तो नुकु ठे बांग मन कना मेनका नुकु दो जीवित को गय किया और नुकान स्टाफ दो आले तो नेनेल बांग सना लिया सीधा नवा झारखंड दिसम रे अडी लकना परिस्थिति अडी लकना हारान कष्ट आले तो हेला कतले परम चलाव दिन सीधा जे आले नेल केदा आले सांथाल अपन दो चे मान सम्मान बको दोय तलेया अच्छी हो जाना कमी रे आले दो बोले मनियाता को मेटावे तलेया आले हक अधिकार को एड़े लिया आले या हक अधिकार बांग बना गंका नवा राज्य थ्री टू लगी ताले लड़ाई दो गलत किया नोरेन जवाब सवाल को माले आ नोरेन जवाब सवाल बको मालिया त नोरे धरना दो आले द जारी की आ नवा बात रे नुको पे जीवे को ओके एक मिनट से ज्यादा अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए,
गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर भवन में बुधवार को 4 बजे तक गिरिडीह पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जितवाहन, डीएसपी कौसर अली, निरंजन सिंह और साइबर डीएसपी आबिद खान द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ हुई। लगातार तीसरी बार आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। इस बार कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। प्राप्त आवेदनों में घरेलू विवाद और भूमि संबंधित मुद्दों पर प्रमुख रूप से सामने आए। जिन मामलों का समाधान कार्यक्रम स्थल पर संभव था, उन्हें तत्काल सुलझाया गया। वहीं कुछ मामलों को संबंधित थानों में भेजते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में प्रोबेशनल डीएसपी नीलम कुजूर, कैलाश महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पूरे जिले में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम रखा गया है 4 जगहों पे। यहाँ पे टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम और 40 से ज़्यादा मामले अभी तक हम लोग 1:30 बजे तक यहाँ पे आ चुके हैं और जिसकी सुनवाई 1-to-1 हुई है। लोगों की बातों को सुना गया है, नोट किया गया है। उसमें संबंधित पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसमें अविलंब समाधान करें। बहुत सारे मामले जो ज़मीन विवाद से संबंधित है, वैसे मामले को हम लोग संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ स्थानांतरित करें और जिसमें हम लोग समय सीमा के अनुरूप इस पे कार्रवाई हो, ऐसा आग्रह पत्र उनको प्रेषित किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। पूरे जिले में डुमरी अनुमंडल में, खुरी महुआ अनुमंडल में और बगोदर सरिया अनुमंडल में भी ये कार्यक्रम अभी जारी है और वहाँ पे भी लोगों को शिकायतें दी जा रही हैं।
हम लोग लगातार प्रयास रहेगा। अभी चूँकि पिछले 3 बार में हम लोग के यहाँ करीब 450 के आसपास 428 से ज़्यादा मामले आए थे, जिसका हम लोगों ने 419 से ज़्यादा मामलों का ससमय समाधान हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसमें जो भी मामले आते हैं उसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि इस पर त्वरित रूप से इस पर निर्णय लिया जाए और जो भी समाधान है वो संबंधित जो परिवादी हैं उन तक उपलब्ध कराया जाए। और लोगों की जागरूकता बढ़ी है और ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। इसमें जो भी है पुलिस महानिदेशक महोदय और कुछ में काउंसलिंग हमारा अभी चल रहा है। सर 40 में जो मामले हैं उसमें सबसे अधिक मामले अधिकांश जमीन विवाद से संबंधित मामले हैं, जिसपे हमने किस प्लेटफॉर्म में उन्हें जाना चाहिए, उसका क्या निराकरण है और हम लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं, ये भी हमने लोगों को बताया है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही काम उसमें आगे कार्रवाई। दूसरा स्थान किस मामले का ज़्यादातर उसके अलावे कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी मामले आए हैं। केसेस से रिलेटेड मामले नहीं आ रहे हैं और ये बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव भी बात है कि जिसका मतलब ये है कि जिला पुलिस जो है मामलों को सुनवाई कर रही है, तभी ये मामले जो है वो मामले नहीं आ रहे। क्योंकि प्रत्येक दिन मेरे पास 15, 20, 25 मामले तो मैं खुद स्वयं देखता हूँ, लोगों की जो भी अलग अलग अनुमंडल से आते हैं और सभी SDPOs भी देख रहे हैं, DSPs भी देख रहे हैं। सर जैसा कि अभी कुछ कई मामले ऐसे भी आए जिनका कहना था कि झूठा केस में उन्हें फंसा करके जेल भिजवा दिया गया, सर तो उसको लेकर के क्या है? वो साक्ष्य आधारित होना चाहिए, एविडेंस आधारित होना चाहिए। पुलिस के पास जिस तरह का एविडेंस होता है उसके आलोक में पुलिस कार्रवाई करती है। यदि उनको लगता है कि उनका साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो उन्हें फिर से उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जब हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हैं तो हम लोग उस समय उनकी बातों को भी सुन पाएं। लेकिन ये कहना कि उसमें साक्ष्य नहीं था, पुलिस साक्ष्य के आलोक में ही काम करती है। सर श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में एनसीसी की कक्षाएं बुधवार को 11 बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें 22 झारखंड बटालियन हजारीबाग से पीआई स्टाफ हवलदार रमेश कुमार ने छात्राओं को ड्रिल एवं आर्मी में प्रवेश कैसे लिया जाए इस पर प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर CTO पूनम प्रभा मंडू द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर कक्षा लिया गया। गौरतलब है कि प्रथम वर्ष में 57 कैंडिडेट्स का नाम लिया गया। इस मौके पर कक्षा के उपरांत सभी कैंडिडेट्स को अल्पाहार भी दिया गया। मौके पर मौजूद कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधु सेन सन्याल ने एनसीसी की कक्षाएं शुरू होने पर छात्राओं को बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अनुशासन एवं एकता बनाए रखने में काफी कारगर सिद्ध होगी। इस कक्षा में सफल संचालन में पीटीआई पूनम कुमारी, महेंद्र कुमार, चिंता देवी एवं प्रतिमा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में साईं परामर्श हॉस्पिटल। हमारे अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा लैप्रोस्कोपिक कोलेस्ट्रेलोमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, गोल ब्लैडर पाइल्स, ब्रेस्ट लंप जैसी सर्जरियां की जाती है। हमारे अस्पताल में ENT सर्जरी, अपेंडिक्स,
OBS गायनी, हिस्टेरेक्टमी, ALCLS सिजेरियन, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लिंगेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में यूरोलॉजी, रेनल स्टोन, बेनिंगन प्रोटेस्ट, हाइपरप्लासिया, यूरोलॉजी ऑपरेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा। ऑर्थोपेडिक, फ्रैक्चर, नी हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरियां भी की जाती है हमारे अस्पताल में। सर्जरियां अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जाती है। हमारे अस्पताल का उद्देश्य मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता है तो हमारे अस्पताल से संपर्क करें। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी समस्या का समाधान करने में हमेशा तैयार है। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अधिवक्ता संघ के महासचिव एवं भाजपा नेता चुन्नूकांत ने बुधवार की सुबह 8 बजे अपने परिवार के साथ स्नेहदीप वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां रह रही वृद्ध, असहाय एवं विधवा महिलाओं के बीच साड़ी तथा मिठाइयों का वितरण किया। अपनी माता की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए यह कार्य किया। इसके साथ ही वृद्धाश्रम में रह रहे पुरुष के लिए तौलिया एवं मिठाई प्रदान की। इस पुनीत कार्य में चुन्नूकांत की पत्नी एवं पुत्र ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई और पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजन को सेवा भाव पूर्ण किया। इस अवसर पर चुन्नूकांत भावुक हो उठे, कहा, हमारी माता सदैव गरीब और असहाय लोगों की मदद किया करती थी। उनकी ही प्रेरणा को याद करते हुए आज यह छोटा सा प्रयास हमने किया है। उनकी याद हमारे जीवन का हिस्सा है और हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जरूरतमंदों की मदद करेंगे। आज मेरी माता जी की तीसरी पुण्यतिथि है और अपने परिजनों के साथ इस आश्रम में आए। जब कोई ऐसा खास मौका रहता है अपने परिवार में तो इन लोगों के बीच आना बहुत अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी कारण से अपने परिजनों से अलग यहाँ रह रहे हैं। इनके बीच आने से अपने पारिवारिक जो फीलिंग्स है वो मन में आता है और बहुत अच्छा लगता है इनके बीच आने से। इनमें कई सारे अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ रह करके भी वो खुश हैं। समाज को इनसे कई सारे संदेश मिलता है कि किस तरह से कहीं भी जीवन में आदमी खुश रह सकता है। तो ये लोग भी खुश रहें, इसी के लिए यहाँ आए और यहाँ आकर के बेहद ही अच्छा लगा इनके बीच समय बिताना, इनके साथ रहना, इनके साथ भोजन करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी माता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो पिछले 4 साल पहले हम लोगों को इसी के दिन छोड़ करके चली गई थी। आज वो जहाँ भी होगी उनको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वो जन्म जन्मांतर वो भी काफ़ी संघर्ष की, ऐसे लोगों को मदद करने में, ऐसे लोगों को सहयोग करने में, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।